नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा के सत्र के दौरान बहुत कुछ देखने को मिल रहा है और आज सदन के अंदर अखिलेश यादव के विधायक संग्राम यादव ने बागी विधायक मनोज पांडे को करारा जवाब दिया है और याद दिलाया है कि आपने पार्टी के साथ क्या किया, आपने जनता के साथ क्या किया। जिस जो आरोप समाजवादी पार्टी लगाती आई है 7 बागी विधायकों के लिए कि उन्होंने धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर खड़े हो गए हैं, उनमें से एक का बागी विधायक है मनोज पांडे। ऊंचाहार से विधायक है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आए थे दोस्तों। और उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी कि अखिलेश यादव के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया था। और उसके बाद अब आज की डेट में मनोज पांडे समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। बागी विधायकों में उनकी गिनती होती है और आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। आज क्या कुछ हुआ दोस्तों, संग्राम यादव ने मनोज पांडे को डायरेक्ट कैसे उन पर अटैक किया, क्या कुछ कहा उनके बारे में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सदन सत्र चल रहा था और उस दौरान मनोज पांडे अपनी सीट पर खड़े होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। इस पीठ पर आक्षेप लगे मर्यादाओं का हनन हो तो आघात होता है, ये बात मनोज पांडे की तरफ से कही गई। पहले हम आपको मनोज पांडे का वो अंश दिखाएंगे जिस पर वो सतीश महाना यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ कर रहे थे। उसके बाद संग्राम यादव जब खड़े होते हैं और मनोज पांडे के लिए क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको बताएंगे और आखिर में बताएंगे कि संग्राम यादव का इतिहास क्या है, कहां से विधायक हैं, कहां से आते हैं, अब तक का बैकग्राउंड क्या है। तो यहां पर मर्यादाओं का, पीठ की मर्यादाओं का हनन होता है तो आघात पहुंचता है। यहां से इन्होंने अपनी बात शुरू की, मनोज पांडे ने अपनी बात शुरू की, सतीश महाना की तारीफ करते रहे। हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम आपके पास आते हैं, आप पर भरोसा है। मनोज पांडे ने कहा दोस्तों कि अगर अपमान किया जाता है पीठ का या फिर आपका तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जरा पहले वो अंश सुनिए, उसके बाद हम आपको सुनाते हैं कि संग्राम यादव ने क्या कुछ जवाब दिया मनोज पांडे को लेकर। सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की मर्यादा और अध्यक्ष की पीठ संसदीय लोकतंत्र की ये जीवन रेखा है। हम सभी इस सदन के लिए जो चुन करके आए हैं कहीं ना कहीं इसी से पल्लवित होते हैं, इसी से आच्छादित होते हैं। लेकिन अगर कभी किसी विषय को लेकर के व्यक्ति पर नहीं, इस पीठ पर अगर कोई आक्षेप लगे, इनकी मर्यादाओं का हनन हो, तो मैं समझता हूं कि संसदीय जो लोकतंत्र है उसके ऊपर आघात होता है। आज सुबह जब हमने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा, उन समाचार पत्रों में जो आरोप इस पीठ पर किसी माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया था, मैं समझता हूं जो लोग भी संसदीय प्रणाली पर विश्वास रखते हैं, संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, उनको निश्चित रूप से आज आघात पहुंचा है और तकलीफ हुई है और दुख हुआ है उनको। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब तो और व्यक्तिगत हम सबका ये प्रयास रहता है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग चुन करके आए हैं और जब हम लोग इस दरवाजे से आते हैं तो संविधान और संसदीय लोकतंत्र की इस पीठ को प्रणाम करके एक मंदिर की तरह हम लोग अंदर आते हैं। लेकिन जब इस पीठ पर कोई आरोप लगता है तो केवल ना वो एक पीठ पर आरोप लगता है बल्कि संसदीय लोकतंत्र पर लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये पीठ लोकतंत्र की जहां जीवन रेखा है वहीं विधायकों की सम्मान को पल्लवित और पोषित करने वाली है। और जिस लोकतंत्र की और भारत के माननीय संविधान की हम सब चर्चा करते हैं उसका कहीं ना कहीं अंगीकार यहाँ से होता है। इसी पीठ से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों ने देखा कि जब विधायिका के सम्मान का सवाल आया तो यहां पर ऐसे अधिकारियों को आपके द्वारा संवैधानिक रूप से विधि सम्मत रूप से उनको दंडित करके विधायिका का सम्मान बढ़ाया गया। और जब किसी विधायिका या विधायक का कहीं चीरहरण होता है, कहीं अपमान होता है, सवाल सत्ता और विपक्ष का नहीं है, तो वो आपके ही पास आता है। और मैं पूरी ताकत से कह सकता हूं कि सर्वसम्मत से आपको चुना गया है, उसका निर्वाह आपने यहां किया है। उस विधायक और विधायक का सम्मान बचाने का आपने काम किया है। हम अपेक्षा भी रखें, हम जब अपने क्षेत्रों में रहते हैं हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अनुचित हो रहा है, हमारी मान मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है,
तो हम इसी पीठ के बल पर हम वहाँ पर बात करते हैं और आपसे आकर के अपनी वेदना को कहते हैं। लेकिन इस पूरे सदन के सामने मैं कहना चाहता हूँ, व्यक्ति आते और जाते रहेंगे, लेकिन ये कुर्सियाँ, इनकी मर्यादाएं, इनकी जो संवैधानिक लोकतांत्रिक ताकत है, उस पर आक्षेप लगना इस पूरे लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। और मैं आपसे कहूँगा कि इसके लिए हम लोगों के यहाँ भी विधायिका में भी एथिक्स कमेटी बनी हुई, इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाए और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ऐसे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद संग्राम यादव अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने बोलना शुरू किया कि आपकी पीठ के बारे में जो बोला गया, अध्यक्ष जी सतीश महाना से कहते हैं कि आपकी पीठ के बारे में जो बोला गया, तो सतीश महाना कहते हैं कि अभी जो मनोज पांडे जी ने बोला, तो संग्राम यादव ने बोला अब उनकी बातों का क्या संज्ञान ले। उधर से मनोज पांडे रह नहीं पाए, वो भी कुछ कमेंट करने लगे संग्राम यादव पर। तो उसके बाद संग्राम यादव ने फिर कहा कि हम भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक ये हॉट टॉक देखने को मिली। उसके बाद संग्राम यादव ने कहा कि हम सब आपका सम्मान करते हैं, यानी कि अध्यक्ष जी हम सब आपका सम्मान करते हैं। सतीश महाना जी से कहने लगे कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मान्यवर कुछ लोग आपके सम्मान और पीठ के सम्मान की बात कर रहे थे। हम तो जिस पार्टी में पले बड़े हैं, नेताजी कहते थे, यानी कि मुलायम सिंह यादव कहते थे कि जनता से जो बात करके आओ, जो बात करके यहां सदन तक पहुंचो और उस पर खरे ना उतरो, तो वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। सीधे तौर पर मनोज पांडे पर अटैक किया संग्राम यादव ने कि जनता से जो बात करके आओ, वादे करके आओ, और अगर उस पर भी खरे नहीं उतरते हैं, उस पर भी अमल नहीं करते हैं, तो ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। तो कुछ लोग ऐसे जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये बात उनकी तरफ से कही गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। उसके बाद क्या कहते हैं संग्राम यादव, जब ये तमाम बातें कह रहे थे संग्राम यादव, तो पीछे बैठे समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो हंसने लगे और उसके बाद कहते हैं जो जनता के साथ धोखा करते हैं। जी हां, मनोज पांडे के लिए उन्होंने कहा कि जो जनता के साथ धोखा करते हैं, पार्टी के साथ धोखा करते हैं, उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। जी हां, मनोज पांडे ने पार्टी से धोखा किया, अखिलेश यादव के साथ धोखा किया। मनोज पांडे आप सब जानते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव के खासम खास रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, बहुत विश्वास करते थे अखिलेश यादव मनोज पांडे पर। लेकिन जब मनोज पांडे ने धोखा दिया, तो अखिलेश यादव भी जब मीडिया के सामने आए तो असहाय दिखाई दे रहे थे कि आप क्या कर सकते हैं, जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। तो राज्यसभा की वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी मनोज पांडे ने, और आज की डेट में बागी विधायकों की लिस्ट में सबसे आगे खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। सपा के टिकट पर ऊंचा हार से चुनाव जीता था, लेकिन संग्राम यादव ने जो बयान दिया है, जो जवाब दिया है, वो सुनिए। अध्यक्ष जी, अभी कुछ बात प्लीज बताइए। आपकी पीठ के संदर्भ में कही गई। मनवर, अभी मनोज पांडे जी ने जो कहा, अब उनकी बात का हम कहाँ संज्ञान नहीं लें? उन्होंने बोला ना, इसके अलावा और किसी ने बोला क्या? हम भी आपकी बात का कोई संज्ञान नहीं। अच्छा, उसके अलावा भी किसी ने कुछ बोला ही नहीं, तो फिर संज्ञान नहीं ले रहे तो बोल क्यों रहे हैं? नहीं, हम भी नहीं लेते आपको। माननीय अध्यक्ष जी, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े न्यायाधीश की कुर्सी पर आप बैठे हैं। हम सब जितने भी लोग चुनकर के आए हैं, 403 लोग, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जिस स्वरूप में अपनी बात को रखना है हम नहीं रख पाते, क्षणिक हम, लेकिन तब भी मानवर आपके सम्मान और आपकी पीठ के सम्मान के कहीं कोई आँच ना आए, हम अपनी बात कड़वी तरीके से भी रखते हैं और आप मुस्कुरा करके हमें संरक्षण देने का काम करते हैं मानवर। लेकिन मानवर, कुछ लोग आपकी पीठ के सम्मान की ऐसे ही बात कर रहे थे। हम तो जिस पार्टी में पले और बढ़े हैं, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि जनता से जो बात करके आओ, अगर उस पर खरे ना उतरो तो वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार। तो कुछ ऐसे लोगों के मुंह से सब बातें अच्छी नहीं लगती।
जो जनता के साथ रामचरितमानस को जलवाने वाले धोखा करते हैं। लोगों के मुंह से बातें अच्छी लगेंगी। वो जनता के साथ धोखा करते, पार्टी के साथ धोखा करते। देखो आप अंदर तय कर लीजिए तो यहाँ मनोहर, हमें अगर कुछ ऐसी बातें आई हैं किसी भी विपक्ष के माननीय सदस्य के द्वारा, मनोहर आप तो सहृदय हैं। मैंने कहा आप लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जो लोकतांत्रिक न्यायिक व्यवस्था है उसके सर्वोच्च आसन पर आप विराजमान हैं। हम सबकी कहीं से कोई भावना ऐसी नहीं है कि हमारे कुछ बातों से आपको ठेस पहुंचे या आपकी उस कुर्सी पर कोई आँच आए। मनोहर, अगर इस तरह की कोई बात है तो हम उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करते मनोहर कि भविष्य में इस तरह का कोई आचरण व्यवहार हमारी तरफ से नहीं होगा, ऐसा हम सब मिल करके प्रयास करेंगे। और आपसे प्रार्थना है मनोहर कि जो बात आई है उसको आप कार्रवाई से निकलवा दें। माननीय संग्राम जी, मैं आभारी हूँ आपने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। तो सुना दोस्तों आपने, संग्राम यादव ने यहाँ पर तमाम बातें कही और एक के बाद एक कई हमले किए। मनोज पांडे पर कह दिया कि जो पार्टी के साथ धोखा करता है, जो जनता के साथ धोखा करता है, वो उसको ये सब बातें कहने का हक नहीं है। इस तरह से वो कहना चाह रहे थे कि उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मनोज पांडे पीछे से बोल रहे थे, रामचरितमानस का जिक्र कर रहे थे, आपने आवाज भी सुनी होगी वीडियो में जो अभी हमने आपको सुनाया, उसमें पीछे से वो रनिंग कमेंट्री कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर संग्राम यादव ने जमकर हमला किया है मनोज पांडे पर। संग्राम यादव दोस्तों आजमगढ़ की विधानसभा सीट है अतरौलिया, जहां से विधायक हैं, बलराम यादव के पुत्र हैं। बलराम यादव लगातार विधायक रह चुके हैं इसी सीट से। अतरौलिया से तीसरी बार लगातार जीत कर आए हैं संग्राम यादव। और संग्राम यादव जो हैं वो बेसिकली अतरौलिया विधानसभा सीट से ही आते हैं, जहां पर संग्राम यादव जो कि 3 अक्टूबर 1971 को उनका आजमगढ़ की ये सीट है और वहीं पर के सेनपुर में एक जिला आता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। कद्दावर नेता रहे हैं बलराम यादव, बड़े नेता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के खासम खास रहे हैं, उनके पुत्र हैं संग्राम यादव। और अब वो विधायक हैं, अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। संग्राम यादव ने 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। पढ़े लिखे नेताओं में इनकी गिनती होती है और अच्छा बोलते हैं विधानसभा के अंदर, जब भी बोलते हैं और सॉलिड बोलते हैं। और आज एक बार फिर से उन्होंने मनोज पांडे को लेकर जो बयान दिया है उसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए आप, संग्राम यादव के इस बयान की चर्चाएं खूब हो रही हैं दोस्तों। बहुत शुक्रिया।